और भजन लाल को बाहर नहीं निकलने देंगे, उसकी कुर्सी को उठा के लेके आएंगे और आरएलपी कार्यालय के अंदर रख देंगे लाके। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि हनुमान बेणीवाल नहीं आना चाहिए, हम आपको आदि दे देंगे, लेकिन ये बात अभी मान और स्वाभिमान की आ गई। जो हनुमान बेणीवाल यहाँ पे करके जाएगा ना वही साधु संत करेंगे, और साधु संत बोलेंगे जैसे हनुमान बेणीवाल करेंगे। एक हमारा न्याय योद्धा हनुमान बेणीवाल है, हम पूरा विश्वास उनके ऊपर में करके, वो कभी भी हमारे को जो बोलते हैं ना, हम उनके सम्मान के लिए, साधु संतों के सम्मान के लिए कुछ भी रहे, हम कभी भी आधी रात को भी उनके लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, एक गाड़ी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है सभी को, लेकिन बड़ी बात यह है ये गाड़ी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का विधानसभा क्षेत्र दुद्दू इलाके की है और प्रशंसक हनुमान बेनीवाल के हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और इस पर लिखा क्या गया है, संतों के सम्मान में हनुमान बेनीवाल मैदान में है, रिक को भगाओ और बहराना धाम बचाओ। और इसी को लेकर सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे साथ मौजूद है, और यह कार्यकर्ता है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम बताया अपना? अर्जुन निठारवाड़। आज एक अलग, सब कुछ अलग नजर आ रहा है, क्या कारण है? ये बेणीवाल जी के हम फैन है, और बेणीवाल जी के कारण है कि बेणीवाल जी यहाँ पे आएंगे और रिक्को को भगा के बहराना धाम को बचा के जाएंगे, इसलिए यहाँ पे गाड़ी को शानदार सजा के लेके आए। और प्रेमचंद बेरवा को बता देंगे कि आपका तो यहाँ से पता साफ हो गया, अब बेणीवाल जी आएंगे यहाँ पे। तो जो बेरवा जी है उनको बुरा नहीं लगेगा भाई, मेरी विधानसभा के नौजवान युवक हनुमान बेनीवाल के फैन होकर घूम रहे हैं? तो उन्होंने किया क्या है, इस बहराना धाम की पवित्र भूमि को बेच दी उन्होंने। यहाँ पे आते हैं, बात करके जाते हैं, मैं सरकार से बात करके आपको बचा दूंगा इसको, और जाके आवंटित कर देता पूरी जमीन। उससे 2 किलोमीटर बात क्या होगी यहाँ पे? मतलब यहाँ पर आकर गए थे? बिल्कुल आके गए थे, से बातचीत भी करी? बात की, सारा कुछ करके गए। यहाँ पे विश्वास दिलाया गया कि मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, और रात को ही जाके आवंटित कर दिया 800 बीघा जमीन। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर आना पड़ा? तो हनुमान बेणीवाल को आने के बाद देखो ना, आईजी कलेक्टर रात को यहाँ पे 2-2 बजे तक डेरा डाल के बैठे हैं। संतों को बोलते हैं कि आप हनुमान बेणीवाल को मत बुलाओ, आपको मादी दे देंगे, 200 बीघा दे देंगे, 100 बीघा दे देंगे। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि हनुमान बेणीवाल नहीं आना चाहिए, हम आपको आदि दे देंगे, लेकिन ये बात अभी मान और स्वाभिमान की आ गई। जो हनुमान बेणीवाल यहाँ पे करके जाएगा ना वही साधु संत करेंगे, और साधु संत बोलेंगे जैसे हनुमान बेणीवाल करेंगे। चलो आ तो रहे, मान लीजिए फिर भी अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो सरकार बात नहीं मानेगी तो ये NH8 हमारे सामने ही है। यहाँ से पूरा नौजवान का काफिला NH8 को जाम कर देगी, ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास को घेर लेंगे और भजन लाल को बाहर नहीं निकलने देंगे, उसकी कुर्सी को उठा के लेके आएंगे और आरएलपी कार्यालय के अंदर रख देंगे लाके। बिल्कुल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम बताया अपना? मेरा पप्पू चौधरी है। पप्पू जी, क्या कुछ कहना है? गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन संतों के जो आज यहाँ पर देखो, हमारे को तो ना साधु संतों के सम्मान में कोई भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी का कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है। एक हमारा न्याय योद्धा हनुमान बेणीवाल है, हम पूरा विश्वास उनके ऊपर में करके, वो कभी भी हमारे को जो बोलते हैं ना, हम उनके सम्मान के लिए, साधु संतों के सम्मान के लिए कुछ भी रहे, हम कभी भी आधी रात को भी उनके लिए तैयार रहते हैं। आज जिस तरह से गाड़ी सजा के लेके आए ना, ऐसी आज नहीं कल लाखों गाड़ियाँ आएगी यहाँ पे। और जो ये भजन लाल सरकार है ना, जो डिप्टी CM इनका जो इलाका है, इनको बता देंगे यहाँ पे आके कि हम हनुमान बेणीवाल के कार्यकर्ता, उनके समर्थक कमज़ोर नहीं है। जिस तरह की कल घटना हुई मोखमपुरा के अंदर में, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे हनुमान बेणीवाल जी के जो बैनर फाड़े गए, वो एकदम निंदनीय घटना है। वो भी हमारे ऊपर हर आदमी में एक अलग रुतबा और जोश है, वो हम कल दिखा देंगे इनको, सरकार की ईंट बजा देंगे, और बाकी हम साधुओं का सम्मान दिला के ही मानेंगे। कल क्या लगता है कितने लोग और कितने लोगों का जमघट यहाँ पर लगने वाला है? कल कम से कम भी 2 से 3 लाख आदमियों का आने की संभावना है। देखो पूरा एकदम तैयारियां जोर शोरों से चल रही है यहाँ पे। बाकी ये साधु संतों के जो सम्मान में जो रिको यहाँ से भागना ही पड़ेगा इनको। बिल्कुल। और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, आप भी आ जाएं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम इतना ही कहेंगे कि रिक को भगा के ही मानेंगे। कल भाई साहब आएंगे, बढ़िया रैली का आयोजन हो रखा है, हजारों काफिलों के साथ गाड़ी आएगी, नौजवान आएंगे और NH8 को जाम करेंगे। मतलब ये मेरी तो यही उम्मीद है, बांकरोटा जाते जाते ही सरकार घुटनी टेक देगी, जयपुर जाने ही नहीं देगी। अगर जयपुर चले भी गए ना तो पूरे जयपुर को घेर लेंगे वहां से। इतना मतलब RLP के कार्यकर्ता बिल्कुल। हम 2 बार रैली कर चुके, ये तीसरी रैली है। और जो 2 बार पहले रैली की थी सफल हो चुकी वो दोनों रैलियां, और हमें विश्वास है कल की ये रैली भी सफल होगी। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में थे, और ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है सबको आकर्षित कर रही है। और यहाँ का तो लोगों का कहना भी है कि सर ये तो एक गाड़ी है, कल जब यहाँ का सैलाब उमड़ेगा तो यहाँ इसी धरती पर, इसी बहराना की धरती पर लाखों की तादाद में ऐसी गाड़ियां और न्याय योद्धा के रूप में ऐसे पोस्टर गली गलियारे से लेकर चौपड़पट्टी और गली मोहल्ले तक आपको नजर आएंगे। आप बने हुए हैं और क्या सोचते हैं
इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की कही गई बातों के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत